कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम प्रकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के योग, वर्गों का योग और घनों का योग निकालना सीखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इन प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखिएगा, इन प्रकृत संख्या आपको पता होगा कि प्रकृत संख्याओं का शुरुआत कहाँ से होता है? एक से शुरुआत होता है और अनंत तक वह संख्या लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। तो अगर कोई प्रकृत संख्या दे दे लगातार, यानी कि शुरुआत से, यानी कि एक से लेकर के अगर कह दे कि 10 प्राकृत संख्याओं का या फिर 20 प्राकृत संख्याओं का या फिर 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करे, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? देखिएगा, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और इसमें देखिए, हम पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे कह रहा है कि 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या करे? ज्ञात करे। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर है, नंबर कितना हो गया आपका? 10, यानी कि प्राकृत संख्या इसमें कितना है? 10 है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्राकृत संख्या का योग बराबर प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 और बट्टा में क्या होगा? 2 होगा। n का मान कितना है? तो यहाँ पे देखिएगा 10 प्राकृत संख्या कर रहा है, तो n की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 10 इंटू क्या है? n प्लस 1, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस 1 और बट्टा में क्या होगा हमारा? 2 होगा। यानी कि 10 हो गया और 10 में एक जोड़ेंगे 11, और फिर हमें क्या करना है? 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 5 होगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे? 11 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो ये हमारा मान आ जाएगा 55। यानी कि प्रथम 10 जो प्राकृत संख्या का योग हुआ वह कितना हो जाएगा आपका? 55। ठीक है, इसको देखिए, हम जोड़ करके भी देख ले रहे हैं। जिससे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 10 हमें जोड़ना है ना। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या हो गया? 10। अब देखिएगा, 10 और 1 11 हो गया, 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11 और 5 4 कितना हो गया आपका? 5 और 6 11 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हो गया ना। और सबका जो कितना रहेगा? 11 है, यानी कि 11 5 कितना हो गया आपका? 55 हो गया। ठीक है, यानी कि प्रकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करके क्या कर सकते हैं हम? आसानी से अगर किसी श्रेणी में प्रकृत संख्या दिया हुआ हो तो संख्या कितना हो भी क्या हो? अधिक हो, उसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, इसी पर देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कह रहे कि यहाँ पे 1 से 50 तक के प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे जो संख्या है वह कितना है? n बराबर 50 हो गया, यानी कि 50 संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम 50 से प्राकृत संख्या का योग बराबर, ठीक ना? क्या होगा? योग बराबर क्या हो सकता है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का वो है 50 हुआ है। फिर क्या करेंगे हम? 50 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 51, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 2। हटाएंगे इसके, क्या हो गया? 25 हो गया। यानी कि 25 से गुणे क्या हो जाएगा आपका? 51। अब हम यहाँ पे निकाल देंगे, 51 हो गया और ये क्या हो गया हमारा? 25 हो गया। तो ये 5 हो गया और 5 5 कितना फिर हो गया? 25। ये हो जाएगा कितना? 51 दूनी 102, यानी कि 5 7 2 और 1, 12 से कितना आ गया? 75। 12 से कितना आ गया? 75। चेक कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हमारा मान निकल के आ गया? 1275। इस प्रकार हम क्या करेंगे? जो भी प्राकृत संख्या दिया रहेगा उसका क्या करेंगे? हम योग निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से देखते हैं दूसरा। देखिएगा, अब यहाँ पर कि n ने प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मान ले कि प्राकृत संख्या के वर्ग करके अगर दिया हुआ है, जैसे मान ले कि 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? तो उसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा क्या होता है? 6। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालने का सूत्र। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होता है? 6 होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है 1 से लेकर करे कि प्रश्न क्या है? 1 से 5 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे n बराबर क्या है? तो n बराबर हमारा 5 दिया हुआ है। n बराबर कितना दिया हुआ है? 5।
और हमें इसका क्या करना है, वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर क्या हो गया, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 5 है यानी कि प्रथम यानी क्या कर रहे हैं, शुरुआत से, जैसे कि 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या, तो 1 से लेकर के 5 तक के अगर संख्याओं का हम वर्ग करते हैं तो उनका योग क्या होगा देखिएगा। तो n के जगह पे क्या रख देंगे 5 और n में 1 जुटेगा यानी कि कितना हो गया हमारा 6 हो गया। और फिर क्या होगा 2n+1, ठीक है, तो 2n यानी कि 5 दूनी 10 और कितना हो गया आपका 11 और बट्टा में क्या होगा हमारा 6 हो गया, 6 से 6 कट गया। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद देखिएगा 11×5 क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे, 11×5 कितना आ गया 55 आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा सूत्र के माध्यम से हमने तो ज्ञात कर लिया, लेकिन अब देखते हैं कि बात सही है कि गलत है। तो हम 1 से लेकर के 5 तक के संख्याओं का क्या करते हैं, वर्ग करके और जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, देखिएगा जैसे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, हाँ इनका क्यों हो गया है, तो उसको सेट कर लेंगे फिर से। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और फिर क्या हो गया आपका 5 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो गया, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमारा सूत्र से कितना आ रहा है 55 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 25 हो गया और 16 9 25, 25 25 50 और 4 54 है, कितना आ गया 55। यानी कि क्या है, सूत्र बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 का उपयोग करके हम श्रेणी में दिए गए सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का क्या कर सकते हैं, योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा उसी पर आधारित है, यहाँ पे एक यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करें। तो सिंपल है, यहाँ पर वैसे ही लिख देते हैं 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर, सूत्र पता है n इंटू, यानी कि n बराबर क्या है यहाँ पे, n बराबर यहाँ पे 10 है, तो 10 हो गया गुणे n+1 यानी कि 10+1 कितना हो गया 11। फिर कह रहा है कि n+2 यानी कि 10 दूनी 20 और 1 क्या हो गया आपका 21 हो जाएगा हो, और बट्टा में क्या होगा 6, कटाएंगे इसको, 5 हो गया और 1 क्या हो गया हमारा 3 हो गया, 3 से क्या हो जाएगा 3 7 21, 11×5 कितना होगा 55 गुणे 7, 11×5 55 होगा ना, 55 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 7×5 35 हो गया। अब 35 से 3 क्या हो गया 38 हो गया, 35 3 कितना हो गया 38। यानी कि प्रथम में अगर हम 10 से प्राकृत संख्याओं का वर्गों का अगर योग ज्ञात करते हैं तो मान निकल करके कितना आएगा, तो मान हो जाएगा हमारा 385, 300 कितना हो जाएगा 85, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिएगा n करा तो n का मान हमने क्या रखा 5, n+1 है सूत्र में, यानी कि n का मान 10 और 1 11 हो गया। फिर क्या है 2n+1 यानी कि 10 दूनी 20 और फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 21, और फिर हमने कटा दिया 5 दूनी 10 से, 3 दूनी 6 7 21, 11×5 55 हो गया, 55 में 7 से गुणा करते कितना हो गया 385, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का भी योग ज्ञात कर लेंगे। अब उसके बाद से देखते हैं, देखिएगा अब उसके बाद से आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी कि घन के रूप में दिया है, जैसे कि 1 का घन यानी कि 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3। इस प्रकार से अगर श्रेणी में प्राकृत संख्या के घन के रूप में दिया हुआ है तो अगर उसका योग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए उसके लिए सूत्र होता है n इंटू n+1/2 का वर्ग, n इंटू n+1/2 का क्या होगा वर्ग होगा। देखिएगा इस एक निकाल करके दिखला रहे हैं, कह रहे कि 1 से 5 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे घनों का योग बराबर, पहले n बराबर लिख देते तो n बराबर क्या होगा, n बराबर हो गया हमारा 5, सही है। अब सूत्र देखिए क्या कर रहा है n इंटू n+1 बटा में 2 होगा और फिर क्या होगा इसका वर्ग हो गया।
अब हम रख लेते हैं n की जगह पे क्या होगा 5, और फिर देखिए क्या करें n+1 यानी कि 5 और 1 कितना हो गया 6, और बट्टा में क्या है 2 है, 2 लिख दिए और इसका हमें वर्ग करना है तो घटाएंगे ना तो 3 हो गया, तो इसका वर्ग कर रहे हैं कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि देखो अंदर संख्या कितना आ गया हमारा 15 आ गया, और जब 15 का हम वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग क्या होता है पता होगा आपको, 15 का वर्ग होता है 225, कितना हो गया 225, 200 कितना हो गया 25, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमने क्या किया आसानी से 1 से 5 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि क्या हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे हो गया आपका 4 का क्यूब, और ये क्या हो गया 5 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होता है तो 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का क्यूब क्या होता है 3 का 9, 9 3 27, और 4 का क्यूब क्या होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 5 का क्या होता है 5 5 25, अब 25 25 क्या होता है 125। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबको हम जोड़ कर रहे हैं, तो जोड़ करेंगे तो क्या होगा 225 से प्राप्त होगा। इकाई वाली संख्या को जोड़ते हैं, 9 हो गया और 9 7 16, 16 4 कितना हो गया, अब 20 5 कितना हो गया 25। अब दहाई की संख्या को जोड़ लेते हैं, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 6 2 8, और 8 2 कितना हो गया 10, और हासिल कितना था 2, 22 हो गया, और एक यहाँ पे है और एक हासिल कितना 2, यानी कि कितना आ गया 225। तो याद रखिएगा प्राकृत संख्याओं के लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों के वर्गों का योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का वर्ग, n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या होता है वर्ग होता है। याद रखिएगा संख्या क्या होना चाहिए लगातार होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल इसकी शुरुआत 1 से होनी चाहिए, और फिर जहां तक अगर संख्या पूछ रहा है उसका क्या कर सकते हैं आप आसानी से वर्गों का योग घनों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा प्राकृत संख्या का तो हो गया, प्राकृत संख्या में हमने क्या किया प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग देखा। अब उसके बाद से देख रहे हैं यहाँ पे सम संख्या के लगातार सम संख्या के योग, और फिर देखेंगे उसके वर्गों का योग, फिर क्या होगा उसका घनों का योग देखा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू क्या होता है n प्लस 1 होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि 1 से लेकर के लगातार 10 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि यहाँ पे n बराबर क्या दिया हुआ है तो n बराबर हमारा 10 है, n बराबर कितना है 10। अब सूत्र क्या होता है तो सम संख्या का योग बराबर होता है n इंटू कितना n प्लस 1, n की जगह पे क्या रखेंगे n की जगह पे क्या है तो n की जगह पे है 10, और फिर क्या है आपका n प्लस 1 यानी कि 10 से 1 11 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 110, कितना हो गया 110, यानी कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना हो गया 110। अब इसको चेक कर लेते हैं, प्रथम 10 है ना, तो देखिएगा सम संख्या का शुरुआत 2 से होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और क्या हो गया 20 हो गया। चेक कर लेते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से 20 को 2 को 22 को 18 4 22 16 6 22 14 8 कितना 22 और 10 12 कितना हो गया 22, यानी कि देखिए 22 गो हो गया ना और 5 बार आ रहा है तो 22 5 क्या होता है 110, 22 का पहाड़ा याद रखिएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे सम संख्या का यदि योग पूछेगा लगातार सम संख्याओं का 20 पूछ दे 25 पूछ दे 30 पूछ दे 50 पूछ दे 100 पूछ दे, या फिर 1 से लेकर के कितना हो बड़ा संख्या तक सम संख्या का योग पूछे तो हम क्या करेंगे आसानी से इसको निकाल लेंगे। सूत्र क्या होगा n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि 1 से 50 तक के बीच के सम संख्याओं का योग क्या करें ज्ञात करें। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा यहाँ पे क्या है समझने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है, कह रहा है कि 1 से 50 तक के बीच के सम संख्या का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कुल कितनी सम संख्या होगी। तो करेंगे क्या देखिएगा 1 से कहां तक पूछ रहा है 50 तक पूछ रहा है ना, तो इसमें सम संख्या यानी कि n बराबर होगा
50/2, यानी कि अंतिम संख्या बट्टा क्या होता है, 2 होता है। तो हमारा सम संख्या कितना निकल गया, 25 निकल गया। तो अब यहां पर लिख देंगे 1 से 50 तक के में सम संख्या का योग बराबर क्या होगा, n इंटू एन प्लस से 1। n के जगह पे क्या रखेंगे, तो n हमने निकाला हुआ है, n क्या होगा हमारा 25 होगा। n कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो n के जगह पे 25 रख दिए और n प्लस 1 यानी कि 25 और 1 क्या हो गया 26। कितना हो गया 26 हो गया। 25 25 होता है 625 और उसमें 1 के और 25 जोड़ेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 650। कितना हो जाएगा 650, यानी कि प्रथम 1 से प्रथम 25 अगर सम संख्या का हम योग ज्ञात करते हैं तो कितना होगा 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 650। तो ध्यान रखिएगा जब भी कहे कि 1 से लेकर के इतना तक के बीच सम संख्या, तो जितना सम संख्या देगा ना, जैसे 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कहेगा, तो पहले हम देखेंगे कि 1 से 100 तक में कुल सम संख्या कितना होगा, और उसके लिए क्या करेंगे, जो अंतिम सम संख्या होगा यानी कि जहां तक पूछेगा उसमें हम 2 से भाग करके क्या कर लेंगे, n निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे, जब n निकल गया तो n इंटू एन प्लस 1 में पर क्या करेंगे, सम संख्या का योग निकाल लेंगे। सम संख्या का क्या निकाल लेंगे, योग। अब उसके बाद से देखिएगा, देखिए अब उसके बाद से यहां प्रश्न कर रहा है कि प्रथम n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग। अभी हमने देखा कि सम संख्या का योग कैसे निकाला जाएगा। अब यहां पे कह रहे हैं कि यदि लगातार सम संख्या के वर्गों का योग निकालना है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, तो उसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 प्लस से n प्लस 2/6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 क्या होगा 6 होगा। देखिएगा इस कैसे निकालते हैं इससे। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो n होगा वह हमारा क्या होगा, अंतिम संख्या होगा। जैसे कि अगर इस प्रश्न में 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग में अगर हमें n देखना है कि n क्या होगा, तो हम लेंगे क्या लेंगे, n बराबर कह रहा है कि अंतिम संख्या। अंतिम संख्या हमारा क्या है 8 है, यानी कि n बराबर हो गया हमारा 8। यानी कि 2 के वर्ग से लेकर के 8 तक के सम संख्याओं के वर्गों का अगर हमें योग निकालना है तो सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होगा, लिखेंगे यहाँ पे योग बराबर, ठीक है। और किसका योग निकाल रहे हैं हम, सम संख्या के वर्गों का योग। तो ये होगा सूत्र हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू क्या होगा n प्लस 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मान रखते हैं, तो n का मान क्या है 8 और 8 है कितना हो गया 9, 8 होगा 2 कितना हो गया 10 और बट्टा में क्या है हमारा 6 है। अब इसको कटाएंगे हम, तो ये 4 हो गया, क्या हो गया हमारा 3 हो गया, और 3 से क्या होती 3 के 9, यानी कि देखिएगा 4 3 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 और 12 में 10 से गुणा होता है कितना होगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। यानी कि देखिएगा 2 से लेकर के अगर 8 तक हम प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं तो मान कितना आ रहा है, मान आ रहा है हमारा 120। अब इसको जांच कर लेते हैं। हाँ सम संख्या का, प्रकृत संख्या नहीं, मिस्टेक हो गया, सम संख्या का। तो देखिए 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा हमारा 4। यहां पे करके देख लेते हैं सबको। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64। तो देखिएगा 100 को तो यही हो गया, ठीक है। और फिर क्या होगा 16 को 4 गो, ये हो गया हमारा 20 गो, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 120। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अगर कितना हो भी बड़ा अगर श्रेणी में अगर संख्या दिया हुआ रहेगा, सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो क्या निकाल लेंगे, आसानी से हम उसका योग निकाल सकते हैं। बस हमें सूत्र क्या पता होना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, ठीक है। एक और यहाँ पे संख्या दिया हुआ, इसको भी याद कर लेते हैं आसानी से। तो अभी मैंने बताया कि अंतिम संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या आपका n होगा, यानी कि यहाँ पे n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर है आपका 20 यानी कि 20। कितना है 20 है। अब यहाँ पे लिखेंगे योग बराबर, ये तो हमको पता है क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6 से। तो n के जगह पे क्या होगा, n के जगह पे हम 20 ले लेंगे, 20 में एक जोड़ेंगे क्या हो गया 21, 21 में फिर क्या, फिर 20 में क्या करेंगे n प्लस 2 यानी कि 20 गो और 2 गो 22 गो हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा 6 होगा। कटाएंगे इसको, ये 10 हो गया और ये 3 हो गया, 3 7 कितना हो गया 21, 3 7 कितना हो गया 21 हो गया, यानी कि 10 गुणे 7 गुणे कितना
22, ये 10 हो गया, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना हो गया 15, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1540। कितना हो गया 1540। इस प्रकार हमने क्या किया, आसानी से 2 के वर्ग से लेकर के लगातार सम संख्या का 20 तक का वर्ग का योग आसानी से निकाल लिया। ठीक है, तो सूत्र को याद रखिएगा, आसानी से अगर प्रश्न पूछता है तो इसको निकाला जा सकता है। अब इसके बाद से देखिएगा सम संख्या का घन हम कैसे निकालेंगे। अगर लगातार सम संख्या दिया हुआ है तो उसका घन कैसे निकाला जाएगा, यहां पे सीखेंगे हम। ठीक है, बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब देखिएगा, यहां पे कह रहे हैं कि प्रथम n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो वर्गों का योग क्या होगा, 8 गुणे n प्लस 8 गुणे n/2 इंटू n प्लस 1 ने, फिर से देखिएगा 8 गुणे n/2 गुणे n/2 प्लस 1 बट्टा 2 का क्या वर्ग। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, सम संख्याओं का जो घन होगा उसका घन आसानी से निकालेंगे। अंतिम संख्या यहाँ पे भी क्या होगा, n जो होगा वह अंतिम संख्या होगा। n क्या होगा, अंतिम संख्या, यानी कि यहाँ पे हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या के घनों का योग बराबर क्या होगा, n इंटू n/2 गुणे n/2 प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्ग, और बटा में क्या होता है यहाँ पे अंदरवा होगा 2। ठीक है, अब देखिए हम इसी पर कैसे निकाल दें। n का मान क्या है, 6 है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा n का मान 6 हो गया, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। सूत्र हमारा क्या कर रहा है, सूत्र हमारा ये है ना, थोड़ा सा मिस्टेक होकर देखिएगा। यहाँ पे क्या है, 8 इंटू n/2 गुणे n/2 प्लस 1 बट्टा 2, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो देखो ये तो हमारा 8 हो गया, सूत्र वाला 8। n का मान क्या है, तो n का मान हम देखेंगे, n का मान हो गया हमारा, n का मान क्या है 6 है, यानी कि 6 बट्टा 2, गुणा क्या हो जाएगा आपका 6 बट्टा 2 प्लस 1, और बटा में क्या होगा 2, और फिर इसका क्या हो जाएगा वर्ग। देखिए कैसे निकाल लेते हैं, ये 8 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे ना, तो ये 3 बच गया, 3, और फिर गुणा में क्या हो जाएगा 6 बट्टा 2, यानी कि 3 और 1 जोड़ेंगे उसमें क्या हो गया 4, और बटा में फिर क्या हो गया 2 हो गया, और इसका वर्ग। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा कितना, ये 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 2, यानी कि 8 अगुणे 3 दूनी कितना हो गया 6 का वर्ग, यानी कि 8 गुणे कितना 6 6 के 36। 8 में जब 36 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 8 हो जाएगा हमारा 48, 8 3 के 24 को 4 को कब हो जाएगा 28 को, यानी कि 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 288। तो याद रखिएगा, ठीक है, सम संख्या के घनों का योग क्या होता है, 8 गुणे n/2 गुणे n/2 प्लस 1/2 का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, आसानी से इस प्रश्नों को बना लिया। अब देखिएगा एक प्रश्न इसी पर आधारित है। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, तो n होता है अंतिम संख्या, यानी कि क्या हो गया n हो जाएगा हमारा 10। n कितना होगा, n 10 हो गया। अब देखिए योग हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, सूत्र आपको पता है, यहाँ पे सिर्फ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गुणा में क्या हो गया 8 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या करा है n/2, यानी कि क्या होगा 10 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और फिर कह रहा है कि n/2 प्लस 1, यानी कि 10 बट्टा 2, यानी कि 5, और इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, यानी कि 6 हो गया, और बट्टा में क्या होगा 2, और फिर इसका क्या है वर्ग है। कटा लेंगे इसको, तो कटाने के बाद क्या होगा, कटाने के बाद हो जाएगा हमारा 3। तो देखिए 8 हो गया, और यहाँ पे पंक्ति है कितना 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 225। 2 से कितना हो गया 15 का वर्ग हो गया 225। अब क्या करेंगे, इसमें हम 8 से गुणा करेंगे, तो देखिएगा 8 5 40 हो गया, 8 दूनी 16 को 4 को 20 को, और 8 दूनी 16, और 2 कितना हो गया 18 हो गया, यानी कि 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वर्गों का योग 1800। ठीक है, देखिए हम ये छोटा है तो इसको हम जोड़ कर भी देख लेते हैं कि 288 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं,
इसको मिटा दे रहे हैं। स्क्रॉल कर दीजिए ना साइड में रोज ठीक है, देखिएगा ये 8 हो गया, और 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 4 चौका 16, 16 चौके 64, और 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 6 6 का 36, 36 6 का 216, तो 6 4 10 8 18 हो गया, और यहाँ पे 7 गया, 8 हो गया, फिर 2 यहाँ पे, यानी कि क्या प्राप्त हो गया है हमारा? 288 यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या सम संख्या का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या का घनों का योग कैसे ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद से अब हम विषम संख्या को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि विषम संख्या के वर्गों का योग, तो विषम संख्या के वर्गों का, विषम संख्या का योग क्या होता है? पहले विषम संख्या का योग, तो विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर, यानी कि जितना भी संख्या होगा उसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या के वर्गों का योग प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आपको प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि विषम संख्या इसमें कितना है? तो विषम संख्या है हमारा 10। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है? n स्क्वायर, यानी कि 10 है तो 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसका हम जांच कर लेते हैं, यानी कि करा कि प्रथम 10 विषम संख्या, 1 हो गया, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 9 11 13 15 17 19। देखिए कैसे, 19 1 20, 17 3 20, 15 5 20, 13 7 20, और 9 और 11 कितना? 20, तो 20 हो गया। और कब आ रहा है? 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 से गुणा करेंगे, 20 5 100 नहीं हो गया। यानी कि किसी भी विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? विषम संख्या के अगर वर्गों का हमें योग निकालना है, अगर वह लगातार दिया हो, क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, फिर एक बात यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पे n आपका नहीं दिया हुआ है, और विषम संख्या के वर्गों का योग हम तभी निकाल पाएंगे जब क्या दिया रहेगा? n दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं के बीच की विषम संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अब मैंने बताया था, इसके लिए क्या करेंगे? 1 से लेकर 50 तक दे रहा है ना, तो n बराबर वही हो जाएगा। जैसे देखिए, प्रथम संख्या क्या होगा? तो प्रथम संख्या हमारा 1 होगा, और अंतिम संख्या क्या होगा? विषम संख्या में 49 होगा, यानी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो ये 50 हो गया, 50 में 2 से भाग देने का तो कितना आ गया? 25, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक में विषम संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी? 50 होगी। कितनी होगी? 25 होगी, माफ कीजिएगा, कितना होगा? 25 होगा यहाँ पे। तो अब हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? विषम संख्या कितना हो गया? विषम संख्या हो गया हमारा 25। अब लिखेंगे यहाँ पे योग बराबर, तो योग तो आपको पता है n स्क्वायर, क्या होता है? n स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो एग्जाम में क्या करेंगे आप? प्रश्न को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं विषम संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। अगर विषम संख्या दिया हुआ है उसके वर्ग का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। विषम संख्या के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 से, जहां पे n क्या होता है? तो n होता है अंतिम संख्या। n क्या होता है? अंतिम संख्या। जैसे देखिएगा यहाँ पे 1 से लेकर के 7 तक के विषम संख्याओं का यदि हम योग निकाले तो देखिए योग क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे n क्या होगा? तो n बराबर 7, क्योंकि क्या कर रहा है? अंतिम संख्या। तो लिख लेते हैं यहाँ पे योग बराबर, और योग बराबर क्या कर रहा है? योग का फॉर्मूला हमारा कर रहा है कि n इंटू n प्लस 1, यानी कि n का जगह पे 7 लिख लेंगे, और n प्लस 1 यानी कि 7 को एगो कब हो गया? 8, और फिर कितना? n प्लस 2, यानी कि 7 2 कितना? 9, और बटा में क्या होगा? 6 होगा। अब देखिएगा, ये 4 हो गया, इसको कटाएंगे, ये क्या हो गया? 3, और 3 से क्या होती? 3 के 9, 3 बार में, तो 4 3 12 बरसत कितना हो गया? 84 हो गया। बरसत कितना हो गया? 84। अब इसको हम जोड़ करके देख लेते हैं कि जो 1 से लेकर के जो 7 तक के बीच के जो विषम संख्या है उसका वर्गों का योग कितना प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 1 का वर्ग क्या हो गया? 1 हो गया, 3 का वर्ग 3 के 9, फिर 5 है तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25, और फिर उसके बाद से क्या है? 7 है, तो 7 का वर्ग क्या होता है? 7 7 है 49। तो देखिए 49 को कब हो गया? 50 को हो गया, और आपका 25 हुआ ना, वो कितना? 34 को, तो 50 को और 34 को कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है? बिल्कुल सही है। विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। ठीक है,
एक और प्रश्न कर लेते हैं इसी पर। तो यहाँ पे देखिएगा n क्या है, अंतिम संख्या, यानी कि n बराबर क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और हमें योग ज्ञात करना है, विषम संख्या के वर्गों का योग। अब यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि लगातार होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्रम से, यानी कि लगातार होनी चाहिए। तो n की जगह पे 11 हो गया, और n+1 यानी कि 11 योग हो गया 12, फिर कितना n+2 यानी कि 11 दूध कितना हो गया 13, और बट्टा में क्या होगा 6, बट्टा में कितना हो गया, तो 6 दूनी कितना हो गया आपका 12 हो गया। अब देखिए तो 13 क्या करेंगे, 11 गुणे क्या कर लेंगे यहाँ पे 26 कर लेंगे, 13 दूनी कितना हो गया 26, ठीक है ना, 11 हो गया, 13 दूनी कितना 26। तो जब हम 26 में 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 8, और फिर कितना, यानी कि हो जाएगा हमारा 286, 200 कितना आएगा 86। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में हमने प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या का योग और प्राकृत संख्या के घनों का योग देखा। फिर उसके बाद से सम संख्या का योग, सम संख्या के वर्गों का योग और सम संख्या के घनों का योग देखा, ठीक है। और उसके बाद से हमने विषम संख्या का वर्ग और विषम संख्या के योग को देखा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं तो इस तरीके का अगर प्रश्न है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। सूत्र को याद रखिएगा, प्रश्न आपको आपसे आसानी से बनेगा। और इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।